हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। डियर, आज का टॉपिक इस बात के ऊपर रहेगा कि अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली रही हो या ये थर्ड पार्टी एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी रहा हो, लेकिन आपके इसमें हालात डिवोर्स वाले हो गए हो या फिर आप अभी करेंट सिचुएशन में डिवोर्स वाली सिचुएशन में हो सकता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, आपके पार्टनर और आप डिसीजन चाहिए या फिर आप चाहते हो कि आपका पार्टनर जो है आपको डिवोर्स देंगे या नहीं। तो आज हम इसी बात के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ से लेकर डिवोर्स तक का जो सफर है उसके बारे में हम देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी के दिल में क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पार्टनर है वहां पर, तो ये पार्टनर और थर्ड पार्टी क्या बातें कर रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपको, क्या आपको आपका हक मिलेगा या नहीं। तो ये सब चीजें हम देखेंगे और ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग डिवोर्स केस में हैं या फिर कोई थर्ड पार्टी आ जाने की वजह से आपकी लाइफ में कोई डिवोर्स केस जैसी हालात हो गए हैं। हो सकता है सेपरेशन हो गया है, हो सकता है कि आप को ऐसा लगने लगा है कि आपके पार्टनर जो है आपको छोड़ देंगे। तो ये रीडिंग जो है आप देख सकते हैं। तो मैंने डियर सिचुएशन इसीलिए बता दी ताकि आप लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें और वीडियो पे बने रहें, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो डियर फटाफट से लाइक कर दीजिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो देखने को आपको और ज्यादा मिल सके। और डियर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या कार्ड्स निकले हैं। कार्ड्स को निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ही कार्ड्स जो आया है आप देख पा रहे हैं, शादी से रिलेटेड कार्ड आया है। शुरुआत तो हुई थी शादी से, एक अच्छे घर परिवार से, पर डियर यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कार्ड्स जिस तरह से निकल रहे हैं। ये देखिए, मैंने कहा ना शुरुआत तो हुई थी शादी से, रिश्ते से, सब कुछ से, पर यहाँ पर जो रिश्ता जो शादी थी वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुई है। पूरी तरह से मूव ऑन वाली सिचुएशन आ गई, एक दूसरे को समझ नहीं पाया। और डियर यहाँ पर स्ट्रेंथ और पावर का बहुत यूज किया गया है, किसी ने तो अपनी स्ट्रेंथ और पावर दिखाई है, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। सेपरेशन रहा है डियर, किसी न किसी तरह का सेपरेशन, किसी न किसी तरह का टावर मूवमेंट आप दोनों के रिश्ते में रहा है। और ये टावर मूवमेंट हद से ज्यादा रहा है, ऐसा भी नहीं बोलूंगी कि थोड़ा बहुत रहा है, बहुत ज्यादा बर्डन आपने इस रिश्ते में सहा है, बहुत ज्यादा टेंशन आपने ली है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आपने सही है इस रिश्ते को लेकर। और ये देखिए यहाँ पर पेनफुल सिचुएशन भी आई है, 3 ऑफ सोर्ड्स, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो ना आए तो बात अधूरी रह जाती है। और ये देखिए थर्ड पार्टी की तो पूरी एनर्जीज यहाँ पर निकल के आ रही है और आप यहाँ पर जस्टिस चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपको जस्टिस मिले, आपको यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है वो कहीं ना कहीं जस्टिस दे। तो आप में से कुछ लोगों की इच्छा है कि आप जस्टिस पाएं, ठीक है। तो जस्टिस के लिए ये दिख रहा है। और यहाँ पर दिख रहा है, ये देखिए पेंटिकल्स की लव मैरिज हुई थी डियर आप में से कुछ लोगों की, जो लोग यहाँ पर वीडियोस देख रहे हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट यहाँ पर जो दिख रहा है कार्ड्स डियर, सोर्स की एनर्जी है। यहाँ देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने आप को कवर कर लिया है। फैमिली इशू बहुत 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 ज्यादा रहे हैं, हद से ज्यादा तोड़ा गया है। और देखिए यहाँ पर आप ऐसे लाइफ में रहे हैं जहां पर कहते हैं ना कि कैद हो गया है, बंदा कैद में था। तो वो वाली सिचुएशन दिख रही है कि बंदा जो है कैद में था, पूरी तरह से वो वाले हालात आपके रहे हैं। और बॉटम की एनर्जी की बात करी जाए तो डियर बॉटम की एनर्जी से 5 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे पैसे को तरसे हैं आप इस रिलेशन में। डियर बताइएगा, जिससे रेजोनेट करे ना प्लीज आप लोग मुझे जरूर कमेंट में बताइए कि हाँ ये चीज हमारे साथ में हुई है। कि क्योंकि देखिए उससे पता चलता है कि कार्ड जो है वो किस हद तक आपको आपकी लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप किस तरह से आप देख पा रहे हो ये वीडियोस को, है ना। तो यहाँ पर मैंने कार्ड्स रख दिए हैं, कुछ कार्ड्स निकले हैं, ठीक है। चलिए, ये बॉटम की एनर्जी है डियर, मैं कैमरे को थोड़ा सेट कर देती हूँ आपको दिखे, ये बॉटम की एनर्जी है। ओके,
यहाँ तक कार्ड्स निकले थे, ये बॉटम की एनर्जी आई है। चलिए साइन आपको मैं बता देती हूँ डियर। सबसे पहले यहाँ पर साइन की बात करी जाए तो साइन देखिए यहाँ पर इस कदर आए हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है। सारा मसला यहाँ पर पैसों से रिलेटेड ही रहा है, पैसों से लेकर ही रहा है। तो डियर पैसों का मसला तो यहाँ रहा है, ठीक है, क्योंकि पैसों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आई है। और डियर दूसरा मुझे दिख रहा है जो साइन, तो पहला तो मैंने आपको बताया टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, ठीक है। और दूसरा साइन जो यहाँ पर दिख रहा है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। विचार इस कदर टकराए हैं, इस कदर कि किसी के विचार आपसे नहीं मिले, आपके विचार किसी से नहीं मिले। और डियर इन विचारों के चक्कर में आपकी लाइफ जो है कहीं ना कहीं कई हद तक एक मिस्टीरियस एनर्जी बन के रह गई, एक ऐसी एनर्जी बन के रह गए आप जो कहीं ना कहीं खो गए हो, ठीक है। आपने अपना सब कुछ खो दिया है डियर। इस रिश्ते में आने के बाद में इस पार्टनर के साथ में आपने लव मैरिज करी है। कुछ लोगों की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आपने यहाँ पर लव मैरिज, आपने यहाँ पर मैरिज करी है। और डियर ये दिख रहा है कि आपने अपनी फैमिली को बिल्कुल, यानी फैमिली ने मना भी किया होगा लेकिन आपने यहाँ पर मैरिज करी है, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। दूसरा है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जिंदगी में ये थर्ड पार्टी भी आके बैठ गई है, काफी हद तक आपकी लाइफ जो है खराब हो गई है। और डियर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो इमोशन से जुड़ा हो। शायद आपको दिखे, बुरा लगे तो प्लीज स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे शुगर कोटिंग की आदत नहीं है, प्लीज। हाँ, अगर किसी को मेरी बात लगती है तो उसके लिए सॉरी डियर, पर मैं शुगर कोटिंग नहीं कर सकती। जो हालात सामने मेरे दिख रहे हैं मैं उसी चीज को बता पाऊंगी कि आपने क्या फील किया है और क्या सिचुएशन रही है। आज अगर आप इस सिचुएशन में हो तो यहाँ मुझे जो मेन वजह दिख रही है वो पैसा है, ठीक है डियर। पैसा था, पैसा है और पैसा ही रहेगा आप लोगों के बीच में, चाहे वो लीगल इशू चल रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, या आप इस सिचुएशन में हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो साइन आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और बात करी जाए थर्ड पार्टी जो है में आपके पर्सन है, तो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। और आप लोगों में सिचुएशन खराब चल रही है, अलग हो गए हैं आप लोग, डिवोर्स केस चल रहा है कुछ लोगों के लिए, सिचुएशन बता रही हूँ डियर, ठीक है। डिवोर्स केस चल रहा है। पहली तो मैंने सबसे पहले जो सिचुएशन बताई वो है इमोशनली कुछ भी नहीं था आप दोनों के बीच में। अगर कुछ होगा भी तो आप समझ जाइए कि इस तरह की एनर्जी रही है, एक अट्रैक्ट करने वाली एनर्जी रही है, बाकी तो कुछ भी नहीं रहा, ठीक है, था, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, आपको लेकर थर्ड पार्टी क्या सोच रही है डियर, क्या डिसीजन लेना है दोनों को। अगर आपने कोई केस या फिर आपने कोई मान लीजिए जजमेंट की उम्मीद करी है इनसे, आपके पार्टनर से, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड निकला है, ठीक है। तो जजमेंट की अगर आपने कोई उम्मीद करी है तो यहाँ पर ये लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एक्स, गर्लफ्रेंड, कोई भी होती है, तो इन पर क्या हाल हो रहा है, इन पर क्या बातें बीच में चल रही को लेकर, और ये आपके साथ में क्या जस्टिस करेंगे या नहीं करेंगे, जजमेंट मिलेगा या नहीं। ये पार्टी आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं वो पार्टनर से याद रही है या बोल रही है कि पार्टनर ने आपको छोड़ा तो सही, ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा तो सही, पर डियर छोड़कर डिवोर्स वाली जो सिचुएशन क्रिएट करी है या फिर कोई लीगल इशू जो बनाया है, इस पर वहां पर वाद विवाद है, किसी बात को लेकर ये थर्ड पार्टी उनसे बहस कर रही है, या फिर किसी बात को लेकर ये थर्ड पार्टी ही देखिए क्यों कर रही है। ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी आपका साइड ले रही है डियर, लविंग एनर्जी में आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये किस बात के लिए झगड़ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये क्या चाह रही है, क्यों ये आपके पार्टनर पे नाराज हो रही है, क्यों आपके पार्टनर पे ये गुस्सा हो रही है डियर। यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी को गुस्सा इस बात के लिए आ रहा है कि ये आपको डिवोर्स तो दे रहे हैं, पर जिस तरीके से इन्होंने डिवोर्स की डिमांड करी है या आपने डिवोर्स की डिमांड करी है, उससे कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी को फायदा नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। पहला रीजन तो यह है कि फायदा नहीं पहुंच रहा है, पर इसमें हमें तरह का हो सकता है, मतलब कि कहते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस वाली फीलिंग्स बता रही है ये थर्ड पार्टी, तो वो वाली सिचुएशन दिख रही है। आप यानी 1 मिनट,
देखिए यहाँ 10 है और यहाँ 5, दोनों कार्ड्स है। हाँ ठीक है, ओके, कुछ कंफ्यूजन था। चलिए, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो आपने डिवोर्स की मांग करी है ना, जो भी चीजें आप चाह रहे हैं, तो आपने तो सिर्फ इस कदर परेशान होकर डिवोर्स की मांग करी है, या फिर आपका पार्टनर आपको डिवोर्स दे रहा है, या फिर डिवोर्स नहीं भी हो रहा है किसी के बीच में, तो आपको मैं क्लियर बता दूं कि यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इस कदर की सिचुएशन दिख रही है कि ये आपके हालात ही ऐसे हो गए हैं कि आपने शायद बात करी हो, या इस पार्टनर ने आपसे ऐसा कह दिया है कि भाई अब हम रह नहीं सकते हैं साथ में, हमें डिवोर्स लेना पड़ेगा, हम दोनों का रिश्ता जो है वो काफी हद तक खराब हो गया है। तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए कि हालात जो है बद से बदतर हो गए हैं, टूटी हुई लाइफ हो गई है, और ये चीजें बिल्कुल हाथ से निकलती चली जा रही है, यूं समझ लीजिए आप। ठीक है, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को इसलिए नाराज हो रही है, इसलिए ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ में जजमेंट करते हैं तो आपको काफी कुछ देना पड़ेगा, काफी कुछ आपके हाथ में लग जाएगा इस पार्टनर का। हो सकता है इस पार्टनर का क्या बोलूं, इस पार्टनर ने आपसे जो लिया है, जो चीजें इस पार्टनर ने इस तरीके से, आपको पता है ना ये कार्ड, इस तरीके से ये पार्टनर ने आपसे काफी चीजें अपनी तरफ ले ली है, काफी चीजों को अपने हिस्से में ले लिया है, तो उन हिस्सों को ये बांटना नहीं चाहते हैं। और ये दोनों थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर जो है ना, वो चीजों पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपको ये डिवोर्स देते हैं, आपके साथ में जजमेंट करते हैं, तो डियर इनको बहुत कुछ आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट जो है कहीं ना कहीं काफी हद तक यहाँ पर उस तरफ भी साइड ले सकता है। तो ये चीजों के बारे में दोनों के बीच में कहीं ना कहीं वाद चल रहा है, और डियर बहुत ज्यादा बातें चल रही है, बहुत ज्यादा आप देख पा रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, हद से ज्यादा 5 ऑफ वॉन्ड जो है, ये पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। इस पार्टनर ने आपको बहुत परेशान किया है, और आपको आपके साथ हमेशा हुक्म जताते आए हैं। हो सकता है कि ये पार्टनर ईगोइस्टिक रहे हैं, हमेशा अपना घमंड में रहा हो, और डियर इस कारण से इन्होंने आपको बिल्कुल 24 आवर्स यूं समझ लीजिए सर्वेंट जैसा, मजदूर जैसा बना के रखा, आपकी लाइफ का जीना बिल्कुल मुश्किल कर दिया था इस थर्ड पार्टी और इस पार्टनर की वजह से हो गया होगा। और डियर ये भी दिख रहा है कि सोने तक का टाइम नहीं मिला है आपको आपकी लाइफ में, जब आप इस पार्टनर के साथ में थे। ठीक है, थे की बात कर रही हूं, पर डियर यहाँ पर आप अपनी लाइफ में इतना व्यस्त रहे, देखिए जिंदगी आपकी कटती चली गई, हालात आपके इस कदर हो गए थे, आप घर परिवार में जूझते चले गए, आप अपने पार्टनर से सेक्रीफाइस करते चले गए, थर्ड पार्टी की बातों को इग्नोर करते चले गए, इस तरह से ये चीजें चलती रही, काफी सेक्रीफाइस किया आपने इस पार्टनर के साथ में, इस पार्टनर के ईगो को हद से ज्यादा आपने सहन किया है, और डियर यहाँ तक कि आपका सोना खाना मुश्किल हो गया था। बात करी जाए यहाँ तो आपको पता ही नहीं चला कि आपके जीवन में इतना टाइम बीत गया है कि आपकी लाइफ में इतने व्यस्त हो गए, आपके बच्चे कब बड़े हो गए, बच्चे कब बड़े हो गए, आपको ये एहसास ही नहीं हुआ। पता चला कि रात गुजर जाती थी, दिन गुजर जाता था, महीनों आपने रो रो के बिता दिए, इस कदर आपकी जिंदगी रही है डियर, और आंखों ही आंखों में आपने सोचते सोचते सवेरा कर दिया था, ये वाली सिचुएशन रही है आपकी, और बहुत कुछ आपका ये दिख रहा है। और डियर कहा जाए सोचते सोचते सवेरा कब हो गया, इस पार्टनर के साथ आपकी लाइफ इसी तरह की रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं। और अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट में जरूर कीजिए, लिख दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए स्पेशल प्रेयर कर दूं। ओके डियर, बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हैं, हर कोई मत कर दिया करो डियर, जिनके लिए, जो लोग बेचारे मजबूर हैं उनके लिए रहने दिया करो। क्या होता है कि जिनको जरूरत है बेचारे वो रह जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, मेरी पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मांगते हैं, पर डियर मैं आपको बता दूं मैं पर्सनल रीडिंग नहीं करती हूँ, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टा पे फॉलो करो।
आपकी लाइफ अच्छी नहीं रही, आपके पार्टनर ने आपको बहुत कुछ सुनाया होगा। हो सकता है ये पार्टनर जो है इस कदर आपको यूं सिचुएशन, देखिए मैं सिचुएशन बताती हूँ आपको, इस कदर किया आपके साथ में, यहाँ पर ये वाली सिचुएशन में लेके आए आपके पार्टनर। ये कार्ड यही बता रहा है, कार्ड का मीनिंग आपको मैं बता रही हूँ। ये कार्ड बता रहा है कि ये पार्टनर जो है, यहाँ पर ये पार्टनर जो है कहीं ना कहीं चुपके चुपके जा रहा है ना। ये देखिए चुपके से बंदा जो है निकल रहा है कहीं ना कहीं। और डियर देखिए ये कार्ड क्या बता रहा है, ये कार्ड बता रहा है बहुत ज्यादा फाइट हो रही है, लोगों के विचार नहीं मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ हद से ज्यादा रही है। तो ये सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि ये सिचुएशनों में उलझे रहे डियर आप हद से ज्यादा, और सुनाया बहुत गया, हाथ पैर की बातें भी यहाँ पर हुई है। इस तरह से, जिस तरह से ये लोग मिल रहे हैं, कार्ड बता रहा ना इस तरह का, तो इस तरह का भी आपके लाइफ में कुछ सिचुएशन रही है और आपने बहुत कुछ सहा है। इस पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ा है, बहुत ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा तकलीफ आपने सही है डियर, बहुत सामना किया है आपने। पूरी फैमिली एक तरफ और आप अकेले हो तो क्या बीतती है जिंदगी पर, आपने कभी सोचा है? मान लीजिए कि हम हैं, ठीक है, और आप अकेले हो और एक जगह पर, देखिए ये इसको ले लेते हैं हम, इस कार्ड को, इससे एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि ये इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों के बीच में आप मान लीजिए यहाँ खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि इतने सारे लोग एक तरफ हैं और आप अकेले हैं। तो डियर किस तरह से फीलिंग्स आती है और फिर कितना डर लगता है। तो यहाँ पर यही वाली सिचुएशन दिख रही है कि बहुत कुछ सहा है आपने, अकेले सेक्रीफाइस करते रहे, अकेले डटे रहे डियर। जैसी भी स्थिति रही, कभी तो डेविल का सामना करना पड़ा आपको, बहुत ज्यादा। डेविल कैसा होता है, डेविल को देख के देखिए, फोटो को देख के भी कैसा लग रहा है ना। तो उसी तरह से आपके पार्टनर ने डेविल वाली एनर्जी आपको दिखाई थी और डियर आप जो थे बहुत ज्यादा हर्ट हुए, आपका दिल जो है ब्रेक हो जाता था, आपको बहुत तकलीफ हुई है, आप बहुत उलझे हो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन में। इस थर्ड पार्टी के कारण पूरी फैमिली ने बहुत प्रेशराइज किया है आपको, आपके सर पर बहुत बर्डन डाला गया है। तो फैमिली प्रेशराइज किया गया है, बर्डन डाला गया, आप पर जिम्मेदारियां सौंपी गई कई तरह से, और ना कर पाने के कारण टावर मूवमेंट भी आपको दिखाया गया। तो यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई है डियर, और डेविल ने तो हद ही पार कर दी। ये डेविल जो है आपका पार्टनर है मेरी नजरों में, और इस डेविल ने जो सिचुएशन अपने फैमिली वालों के कहने से आपके साथ में इतना सारा जो पतंगड़ बनाया ना, इसके कारण आपको जरूरत पड़ गई जजमेंट की। आपने यही चाहा कि ये थर्ड पार्टी जो है इसके कारण हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे इस कदर दिख रहा है कि ये जो पार्टनर हैं इन्होंने बहुत फैमिली के कहने पर प्रेशराइज किया आपको, और कुछ लोगों तो कोर्ट तक पहुंच गए। यानी इतना ज्यादा फाइट और इतना ज्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई है कि आपको जाना ही पड़ा। क्या करे, फैमिली मना कर रही थी पर आप नहीं समझे, आपको लगा कि अरे भाई हालात तो बहुत ज्यादा, सर से पानी जो है ऊंचा हो गया है, अब अगर अभी भी मैं बैठी रही तो कहीं एंड ना हो जाए मेरी लाइफ का। तो आप में से काफी लोगों ने डिवोर्स के लिए अर्जी लगाई, डिवोर्स के लिए आगे बढ़े डियर, वो वाली दिख रही है। कुछ लोगों ने तो कोर्ट में नोटिस वगैरह भी भेज दिया, या घर पे नोटिस आया, हो सकता है आपके पार्टनर ने भेजा या फिर पार्टनर को आपने भेजा, कुछ भी एनर्जी हो सकती है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है। पर डियर ताकि क्यों आपने ऐसा करा, आप ये चाहते नहीं थे डिवोर्स वाला सिचुएशन क्रिएट करना, पर बच्चों की खातिर, बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए, एक अच्छा स्टेटस देने के लिए आप नहीं चाहते थे कि बच्चे जो हैं बिगड़े, है ना। जो जिस तरह का भी आपका पार्टनर था, आप उसके एनर्जी को देख के नहीं चाहते थे कि बच्चे वही चीज सीखें, उस तरह का ही हो। और आप नहीं चाहते थे जिस तरह से आपके पार्टनर पैसों को बर्बाद कर रहे थे, लुटा रहे थे, दूसरों पे खर्च किए जा रहे थे, थर्ड पार्टी पे बहुत ज्यादा पैसा लुटा रहे थे। तो आप नहीं चाहते थे कि आपका मनी जो है वो कहीं गलत जगह पर वेस्ट हो। तो यहाँ पर आप अपने सारी चीजों को सही करना चाहते थे, फ्यूचर को सही करना चाहते थे, बच्चों के फ्यूचर को लेकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते थे आप। लेकिन यहाँ ये पार्टनर नहीं चाहता था, इसीलिए आपने कहीं ना कहीं जस्टिस और जजमेंट की डिमांड करी, ठीक है, यूनिवर्स से, डिवाइन से और अपनी लाइफ से, कि आपको जस्टिस चाहिए। आप अब यहाँ पर इस कदर जिस सिचुएशन में थे, आप नहीं चाहते थे कि आप इस सिचुएशन में आए डियर। तो वो वाली सिचुएशन दिख रही है, पूरा परिवार जो है हर्ट किया है, या
स्ट्रांग रहा है, आपके सामने इस तरह का प्रेजेंट किया गया कि बहुत स्ट्रांग फैमिली है, जो फैमिली है, और आपकी फैमिली पर बहुत प्रेशर भी बनाया था डियर। और इस फैमिली ने ऐसा दिखाया कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे किसी भी तरह का कोई केस करें, आप चाहे किसी भी तरह का कोई लीगल इशू क्यों ना करें, इस फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बात करी जाए तो डियर, आपके भविष्य का क्या होगा, आपने यही चीजों को सोचकर बहुत दुखी हुए। और डियर, आपकी फैमिली कहीं ना कहीं ये रिश्ते जो आपने खुद बनाए ना, आपकी फैमिली को बहुत हर्ट हुआ है। क्योंकि डियर, आप तो प्यार कर रहे थे, आप इस प्यार में थे, आपने एक पल भी नहीं सोचा कि ये पार्टनर जो है, ये लव मैरिज वाला कुछ सीन हो सकता है कि आपने खुद ने अपनी इच्छा से शादी करी थी, या फिर कुछ लोगों के लिए फैमिली वालों ने ढूंढा था, बहुत जल्दबाजी में रिश्ता ढूंढ लिया था। आप किसी से अपने दिल की बात नहीं बोल सकते डियर, क्योंकि जब इंसान खुद गलती करता है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि यार, मैंने हालात जो है अपने हाथों से बिगाड़ लिए हैं। तो अब आप क्या चाहते हैं, अब आप बताएं, आप चाहते हो कि आपके साथ में जस्टिस हो जाए? क्योंकि डियर, आपने जितनी पेनफुल सिचुएशन का सामना किया है ना, आप शायद किसी को बता नहीं सकते। मैं बताऊंगी आपको क्लियर तरीके से क्या क्या आपने सहा है यहाँ पर। पहले रीडिंग को हम पूरा कर लेते हैं। और डियर, बोल भी नहीं सकते हैं, थर्ड पार्टी और जो पार्टनर की हालात हैं, तो टूट रही है, अभी थर्ड पार्टी टूट रही है। ठीक है, आपके हालातों को देखकर थर्ड पार्टी को डर लग रहा है, क्योंकि आपने जजमेंट की उम्मीद कर ली है डियर। और जब आप अपने एक बार कोई चीज को ठान लेते हो ना, तो आप करके रहते हो। फिर उसको करने के लिए चाहे आपको इस 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में क्यों ना आना पड़े, आप आते हो, 100% आप आते हो, क्योंकि आपको जजमेंट चाहिए। चाहे आपको फिर ये वाली सिचुएशन में क्यों ना आना पड़े, अपने बच्चों, परिवार, अपनी फैमिली, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए आप ये भी करने को तैयार हो। ये कार्ड आपको अच्छे से पता है, किसी भी तरह से क्या कहना चाहिए कि सभी चीजों का यूज कर सकते हो आप। एक तरह से कहा जाए तो हम्म, दाम भेद सम सम क्या होता है वो मतलब यूँ समझ लीजिए, किसी भी तरह से आप अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हो, जजमेंट मांग सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पर अपने विचारों से भी बात कर सकते हो। तीसरा, यहाँ पर किसी भी तरह से दे लेकर पैसों से, या फिर किसी को खरीद कर चीटिंग की तरह, तो किसी भी हद तक जा सकते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको अब अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को देखना है। ठीक है, इस इंसान के साथ में अपनी लाइफ को आपने कर लिया है एंड। और डियर, आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप अब मूव ऑन होना चाह रहे हो इस रिश्ते से। आपके अंदर पहले स्ट्रेंथ नहीं थी, क्यों? क्योंकि आप सेक्रीफाइस कर रहे थे, लेकिन अब आप अपने अंदर स्ट्रेंथ को लेके आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो है ना, और आपके पार्टनर जो है ना, ये अंदर अंदर बात को लेकर बहुत ज्यादा थोड़ा सा बर्डन भी हो रहा है इनको, और घबराहट हो रही है। थोड़ा डरे हुए हैं कि आपने जो केस किया है, ठीक है, आपने जो केस किया है, लीगल इशू जो इन पर, जो कुछ केस के जरिए कुछ बातें इनके ऊपर आई है, कुछ चीजें इनके ऊपर हुई है, तो वहां पर ये दिख रहा है कि ये लोग थोड़े से घबरा रहे हैं किसी बात को लेकर डियर। फर्क पड़ रहा है इन पर, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है। शो ऑफ जरूर किया था इन्होंने कि इसकी फैमिली को और इस पार्टनर के घर वालों की स्ट्रेंथ बहुत है, पावर बहुत है, बहुत ऊंचे ऊंचे लोगों से पहचान है। और आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, डिवोर्स, जस्टिस, जो भी चाहते हो, आपको कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर तरीके से बता दूं कि ये जो थर्ड पार्टी है और पार्टनर है, इनकी जिंदगी में फर्क पड़ रहा है। रातों की नींद उड़ गई है, बातें कर करके रातें बीत रही है, टेंशन ले रहे हैं, आपके ऊपर नजर रखवाई जा रही है, किसी के जरिए स्पाई किया जा रहा है, पेनफुल सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है, दिल जो है अभी टूटा हुआ है। और डियर, बहुत ज्यादा इनका पैसा जो है वो बर्बाद हो रहा है। हो सकता है कि ये किसी जासूस के पीछे पैसा बर्बाद कर रहे हैं, हो सकता है किसी से इंक्वायरी लेने के चक्कर में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो पैसा तो बर्बाद हो रहा है यहाँ पर, ये चीज क्लियर तरीके से दिख रही है। और डियर, ये लीगल इशू पर भी बहुत पैसा लगा चुके हैं और लगा रहे हैं, आपको खर्चा देना पड़ेगा। पता है इनको किस बात का? ये थर्ड पार्टी, मैंने कहा था ना, ये थर्ड पार्टी चिल्ला रही है पार्टनर पर कि ये जस्टिस और जजमेंट वाली स्थिति क्यों लेके आया, या क्यों लेके आई, ऐसी सिचुएशन क्यों करी। क्योंकि इसलिए ये पार्टनर से ये वाली सिचुएशन में बात कर रही थी, क्योंकि इसको लग रहा था, इस थर्ड पार्टी को, कि अगर ये सिचुएशन होती है तो डियर, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी पूरी तरह से कंगाल हो जाएंगे। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी पूरी तरह से पैसों से
नुकसान उठाना पड़ेगा। हो सकता है इस बात को लेकर, देखिए वैसे तो इनके पास में कुछ है नहीं ज़्यादातर, ठीक है? बहुत कम लोगों के पार्टनर के पास में स्टेबिलिटी होगी, बहुत कम लोगों के पार्टनर के पास में सब कुछ होगा। पर ये ज़्यादातर इनके मदर फादर का ही दिया हुआ है, इसीलिए सारा अधिकार कहीं न कहीं मदर फादर का है। पार्टनर इतने स्टेबल नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके, जिनसे आपने मैरिज करी है। बहुत कम लोगों के होंगे। देखिए हर बात हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन आप बहुत सेटल थे, आपके पास में काफ़ी कुछ अच्छा था। और डियर आप ही का पैसा, आप ही का सारी चीज़ों को लेकर ये एक सेटल लाइफ जी रहे थे। उस पर इन्होंने कोई बिजनेस, उस पर ही इन्होंने कुछ चीज़ हासिल करी थी आपके घर फैमिली वालों के सपोर्ट से। और डियर अब ये वो चीज़ों को देने से इनकार कर रहे हैं, नकार रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये सोच रहे हैं कि अगर इनको ये जो जजमेंट देना पड़ेगा तो इनको बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ेगी। हो सकता है कि जो मनी आपने अपने साथ लेके आए थे, जो पैसा आपने इन्हें दिया था, वो पैसा इनको वापस देना पड़ सकता है। जो प्रॉपर्टी आप लाए थे वो प्रॉपर्टी इनको वापस देनी पड़ सकती है। तो यहाँ से इस थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि सब कुछ हाथ से चला जाएगा, आप इनका हिस्सा लेकर चले ना जाओ, है ना? तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर पे इसीलिए नाराज हो रही है कि आप प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बन जाओगे। तो चिंता हो रही है डियर इस बात की, और चिंता चिता के समान, चिंता है ना, वो चिता के समान दिख रही है मुझे। ये पार्टनर को भी चिंता हो रही है डियर, आपका जो पार्टनर है उसे भी चिंता हो रही है। पार्टनर को यूँ समझ लीजिए कि रह रहकर बस थर्ड पार्टी एडवाइस पे एडवाइस दी जा रही है, कुछ ना कुछ ज्ञान बांटे चली जा रही है कि सब कुछ बाहर ही ले दे के निपटा लिया होता, किसी को दे दिया होता, कुछ कर लिया होता। इस तरह का एक मैनिपुलेशन और एक एनर्जी थर्ड पार्टी की तरफ से निकल रही है, जो आपके पार्टनर को आपके पार्टनर जो है ना, इस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में आ जाए और एक पैसा भी खर्च ना हो, वो चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए वाली बात यहाँ पर दिख रही है। हालांकि ये हो गए हैं पूरी तरह से कंगाल, एक तरह से दिख ही रहा है कि इनकी लाइफ जो है पूरी तरह से रोड पे आ गया है डियर। और फिर भी इनको समझ नहीं आ रही है दोनों थर्ड पार्टी और इसको। पर डियर कुछ लोगों का दिया हुआ बहुत कुछ है इस थर्ड पार्टी और पार्टनर के पास में, और उसी बात का डर है कि आप वो प्रॉपर्टी, वो सारी चीजें ना ले लें। कुछ लोगों के बच्चे भी इनके पास में हैं, और डियर आप चाहते हैं कि अब अपने बच्चों की कस्टडी आप लें अपने हाथों में, ठीक है? तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इन सब चीजों के लिए एडवाइस दे रही है पार्टनर को, रफा दफा कर दो किसी तरह से, कोई से बात करो, किसी तरह का कुछ करो, कोर्ट में जाने की बजाय बाहर ही निपटा लो, ठीक है? वरना हम सड़क पर आ जाएंगे, वरना हमें बहुत कुछ देना पड़ जाएगा और हम बर्बाद हो जाएंगे, समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, है ना? पेपरों में छप जाएगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है कि बहुत कुछ उछल उछल के बाहर आ जाएगा, लोग बाग 10 तरह की बातें करेंगे। ये सब चीज़ों का सोच रही है थर्ड पार्टी कि हमारे समाज का, हमारे जो समाज के लोग हैं हमें क्या बोलेंगे, है ना? हमारा उठना बैठना बंद हो जाएगा, हम घर में कैद हो जाएंगे, हमें घर में ही रहना पड़ेगा तुम्हारे इस कारनामों के कारण। तो तुम थर्ड पार्टी इसी तरह से आपके पार्टनर को चीखती चिल्लाती फिर रही है डियर पार्टी से कि थर्ड पार्टी उनको बहुत प्रेशर डाल रही है, बहुत तंग कर रही है। यहाँ आपकी सास, नंद या साली, साला कोई तो हो सकता है। मुझे मामा मामी की एनर्जी आ रही है कि आपकी जिंदगी में ये मामा मामी, साला साली जो रहे, देवर देवरानी, ये सब लोगों ने कहीं ना कहीं इस हद तक प्रॉब्लम क्रिएट करी थी इस फैमिली इशू में कि आपकी हर एक अच्छी चीजों में इन लोगों ने और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करी है। तो वो वाली सिचुएशन दिख रही है। नो कांटेक्ट करने में तो बहुत बड़ा हाथ रहा है। देखिए अब आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, काफ़ी हद तक मैं कहूँ तो आप अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप अब जस्टिस चाहते हो, आप अब उम्मीद करते हो कि आपको जजमेंट चाहिए। चाहते हो ना डियर, तो क्लेम करो एनर्जी को, लाइक करो। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करने का सबसे अच्छा तरीका होता है लाइक करना। तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में लिखिए कि आप जजमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके साथ में जस्टिस हो। तो जो लोग जस्टिस और जजमेंट की उम्मीद कर रहे हैं, और ये थर्ड पार्टी बहुत बुरी है, जहाँ से ये शुरुआत हुई थी आपकी अच्छी खासी लव रिलेशनशिप को डिवोर्स वाली सिचुएशन में क्रिएट किया गया है। देखिए कभी भी किसी के साथ में अन्याय नहीं करना चाहिए, सबको अपना मान के चलना चाहिए, क्योंकि स्थिति कब किसके सामने किस कदर आ जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन लोग बाग नहीं समझते हैं, नहीं डिसीजन ले पाते हैं, वही चीजें सामने आती है। ठीक है, डिसीजन जो है पार्टनर को हिला के रख देगा आपका। आप जो जजमेंट मांग रहे हो, इस डिसीजन से वो पार्टनर जो है हद से ज्यादा ब्रेक होने वाला है, हद से ज्यादा उस पार्टनर को
तकलीफ होने वाली है, उसकी हैप्पीनेस जो है ना वो कहीं ना कहीं उड़ने वाली है। चलिए मैं बताती हूँ किस तरह से, एक एक कार्ड का मीनिंग आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप चाह रहे हो जजमेंट, आप चाह रहे हो जस्टिस, जजमेंट चाह रहे हो, आपको 100% जजमेंट मिलेगा, क्योंकि अगर यहाँ जस्टिस नहीं होता तो आपके साथ में जजमेंट नहीं होता। लेकिन आपने जो लीगल इशू के लिए अप्लाई किया है, या फिर आपका कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, काफी टाइम से आप इस केस में फंसे हुए थे, आपको तरक्की नहीं मिल रही थी, तो डियर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि यहाँ पर आपकी लाइफ जो है ना वो बहुत जल्द जजमेंट की तरफ बढ़ रही है, बहुत जल्द आपकी लाइफ में जजमेंट आने वाला है। यूनिवर्स जो है, डिवाइन जो है, आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत जल्द मिलेगा डियर, देखिएगा, क्योंकि चेंज हुई है एनर्जी, ग्रह दशा बदली है। आप में से काफी लोग जान चुके होंगे ग्रह दशा क्या है। ग्रह दशा बदली है और पार्टनर की ग्रह दशा भी बदलेगी, और आपकी भी कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी और पार्टनर जो हैं इसी तरह से यूनिवर्स से, डिवाइन से जजमेंट की उम्मीद करेंगे डियर, और आप जीतोगे। यहाँ पर आपकी जीत पक्की है, आपको जजमेंट जस्टिस मिलने वाला है, आपको जजमेंट जस्टिस मिलने वाला है। जो डेविल था आपकी लाइफ में, ये डेविल ने बहुत डेविलगिरी कर ली, बहुत हद से ज्यादा आपकी लाइफ को डेविल बन के दिखाया, आप पर प्रेशर डाला, आपको हर्ट किया, रात रात ड्रिंकिंग करी है, और इस ड्रिंकिंग के चक्कर में आपकी नींदें खराब करी है। और यहाँ पर आपके जो भी फैमिली के जो कुछ मेंबर्स थे, जो लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं करा आपका, आपको संभाला नहीं, बल्कि और पार्टनर को बढ़ावा दिया गया है, तो वो चीज चल रही है। और डियर ये थर्ड पार्टी और पार्टनर पैसों को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं। आप अभी इस सिचुएशन में हैं, आपकी भी सिचुएशन इसी तरह की हो गई है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां उठानी है। इस तरह से नहीं बोलूंगी कि आप बिल्कुल ही इसी सिचुएशन में आ गए, लेकिन आपको भी कोई मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। जो चिटिंग, जो धोखा आपके पार्टनर ने आपको दिया, वो आपको बहुत बुरा लग रहा है, बहुत भारी पड़ गया है आपको, आपको प्यार करना बहुत भारी पड़ गया है। ये विचार आपसे सहन नहीं हो रहे हैं, किस कदर इस पार्टनर ने आपके साथ में बात बात पर फाइट किया था, बात बात पर आपको इसी तरह की सिचुएशन में डाला था। आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, अपने जज्बात को, अपने इंट्यूशन की आवाज ही नहीं सुन पा रहे हो, अपने जज्बात को अपने दिल में छुपा के रख रहे हो, हिडन फीलिंग्स में जी रहे हो डियर, किसी से शेयर नहीं कर पाते हो। हालांकि आपके जो जज्बात है बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आपको देख के कोई सोचेगा आप बहुत अच्छे रहते हो, लेकिन दिल से पूछा जाए ना तो डियर आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आप अभी जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन से आप दिखाते इस तरह का हो, ठीक है, दिखाते इस तरह का हो कि आप इतने हैप्पी हो, वेल सेटल हो, सब कुछ हो, पर डियर कहते हैं ना, दिल में जो राज छुपा है वो किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। आप छुप छुप कर क्या फील करते हो, आपके दिल में क्या फीलिंग्स है। आप इस तरह के बंधन को बार बार याद करते हो कि वो कौन सी घड़ी थी, वो कौन सा पल था जब मैं इस सिचुएशन में आई थी और कोई मेरे साथ नहीं था, ऐसा कोई नहीं था जो मुझे सपोर्ट करे। मैं इस तरह की थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल थे आप, लेकिन क्या हालत हो गई आपकी, है ना। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसी फैमिली इन्वॉल्व थी कि जिसके कारण आप इस दोराहे से गुजरे हो। बहुत जगलिंग की है आपने, पूरी जिंदगी आपने जगलिंग कर करके बिता दी डियर अपनी। लव मैरिज करना आपको भारी पड़ गया, कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज करना। आप प्यार करते थे, किसी से करते थे, पर परिवार की जिम्मेदारी, परिवार की दुहाइयां आपको ले बैठी और आप कर बैठे अपने पार्टनर के साथ में अन्याय। तो जाकर जहां आप गए तो अब आपका दिल टूटा। तो ये क्या है, ये एक कर्मा है डियर। आप जिससे प्यार करते थे आप नहीं कर पाए ना उससे शादी। यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आप किसी से प्यार करते थे, लेकिन आपके घर वालों ने आपको दुहाइयां दी, आपसे बोला कि तुम नहीं जानते हो। तो यहाँ पर ये चीजें कहीं ना कहीं हुई है। और डियर ये सब चीजें जो हुई है ना, उसके बाद में आपकी जिंदगी में जो तबाही आई है, जिस पार्टनर से आप प्यार करते थे वो तो बेचारा अपना रो रो के ही बेहाल हो गया। उसको ऐसा लगा कि आपने उसका साथ क्या छोड़ दिया, वो कैसे जिएगा। लेकिन आपने अपने परिवार की इज्जत रख ली, आपने अपने परिवार फैमिली की इज्जत रख ली। तो यहाँ पर जो आपके साथ में हुआ है ना, कुछ लोगों के लिए जिन्होंने अपना सच्चा प्यार ठुकरा के फैमिली के कहने पर शादी करी है, उन लोगों की सिचुएशन बता रही हूँ कि डियर ये आपको भुगतना पड़ा। कुछ तो लव मैरिज करके पछता रहे हैं। और डियर यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो है, इसने आपके नाक में बेहद दम करके रखा, बेहद आपकी अच्छी खासी लाइफ को परेशान करके रखा है। और डियर आपको इस कदर
दर्द मिला है। दर्द मिला तो इतना मिला कि सहन ना हो सका और अश्क भी आपके बह ना सके। आप अपने आंसुओं को बहाना भी चाहते हो तो सूख गए आपके आंखों के आंसू, निकलते भी नहीं होंगे। इस कदर आप रोए हो, इस कदर आप परेशान हुए हो। और डियर बात करी जाए यहाँ पर तो देखिए क्या दर्द आपने सहा है। एक एक रात आप जागे हो और जब भी आप इस दर्द में रहते थे ना तो आपको उस पार्टनर का प्यार याद आता था जिससे आप कभी बहुत प्यार करते थे और जिसको आप छोड़ आए थे अपनी फैमिली के पीछे, जिसको आप छोड़ आए थे अपने परिवार की जिद के पीछे। आपने याद भी किया है, बोलिएगा, झूठ नहीं है, ये हकीकत है। यहाँ एनर्जी आ रही है। आप छोड़ के आए हो किसी को जिससे आप बहुत प्यार करते थे। आज जब आपको इतना दुख मिला, तकलीफ मिली, तो आज आपको उस पार्टनर की याद आ रही है। आज आप उस पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो और चाह रहे हो कि वो पार्टनर के साथ में अगर मैंने शादी करी होती, आज किसी की नहीं सुनी होती, तो शायद आज मेरी लाइफ में ये टावर मोमेंट नहीं आता। शायद आज मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी जो है इस टावर मोमेंट से नहीं गुजरती। मुझे इस तरह का बर्डन नहीं फील करना पड़ता। मुझे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की क्या ज़रूरत थी जब मैं किसी और से प्यार करती थी या मैं किसी और से शादी करना चाहती थी। मेरी शादी ऐसी जगह हुई जहाँ से मेरी बर्बादी शुरू हो गई। तो यहाँ पर आपकी शादी जब से हुई तब से आपकी लाइफ जो है वो पूरी तरह से खराब हो गई। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई भी बातें अच्छी नहीं रही, कुछ भी अच्छा नहीं रहा। आपके पार्टनर हमेशा आपको कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन में रखे कि आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया, आप पे बहुत ज़्यादा नज़र बनाई रखी उन्होंने। और डियर आपकी लाइफ में सेपरेशन रहा, आपकी स्ट्रेंथ जो थी वो कहीं ना कहीं टूट गई। और आपको आज लास्ट बता रही हूँ ये कार्ड, आपकी स्ट्रेंथ टूट गई, आपकी सेपरेशन लाइफ इतनी रही कि आपका डिसीजन अब यही है, मूव ऑन कर लो। ठीक है, तो आप उम्मीद कर रहे हो जस्टिस की, आप उम्मीद कर रहे हो जजमेंट की। तो डियर शुरुआत यहाँ से हुई थी और यहाँ पर जाकर ख़त्म हुई है। तो यहाँ आप जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो, जजमेंट के लिए खड़े हो सामने जज के, और डियर यहाँ से मूव ऑन करना चाहते हो। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों को जजमेंट मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। क्लेम कीजिए एनर्जी को, यूनिवर्स को थैंक यू जरूर लिखिएगा। बहुत पॉजिटिव आई है एनर्जी। जो सहा है डियर आपने, उसके लिए मैं प्रेयर करूँगी कि आपको हीलिंग मिल सके। हीलिंग प्रोसेस आपके लिए मैं सेंड कर दूंगी डियर। तो प्लीज़ आप लोग हील हो सकेंगे, अपने आप को हील कीजिए। ठीक है, तो कोई चैंटिंग करें, किसी तरह का कोई मेडिटेशन करें। प्लीज़ डियर आप अपने आप को हील करो। बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी ऐसी आ रही है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोते हो डियर। रोना छोड़ो। सबसे पहले तो एक बार रोना 40 दिन को खराब करता है। तो सबसे पहले आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी में आइए, सेल्फ लव करिए। रोना छोड़ना होगा आपको, कुछ ना कुछ सोचना होगा। ठीक है, अपनी खुशी के लिए जीना होगा, अपने कल के लिए जीना होगा। क्या अच्छा लगता है रोना रोना, सड़ा सा चेहरा लेके बैठे रहना। प्लीज़ रोना छोड़ दीजिए। जो मेरे व्यूवर्स हैं, बस पॉजिटिव रहिए, अपने आप से लव करो डियर। मैं बार बार यही कहती हूँ। फिर आप लोग कहते हो कि मेरा पार्टनर आया था, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करा कि मेरा पार्टनर आया था और फिर 2 दिन रहा फिर चला गया। डियर मैंने पहले ही बता दिया था कि आप अवेलेबल रहोगे तो ये पार्टनर इसी तरह का करता रहेगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। आप थोड़ा सा अपनी एनर्जी को पकड़ के तो रखो। आप क्यों तुरंत पार्टनर ने कॉल मैसेज किया, आप अपनी तरफ से रिप्लाई पे रिप्लाई देते चले जाते हैं, वो बंदा चुप हो गया, आप लगे हुए हो, ये चीज़ हो जाती है। आप चेस करने लगते हो तो पार्टनर की एनर्जी वापस से वही हो जाती है ना। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो डियर तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दिल से डियर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।